अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंसेस कौन कौन से हैं, पास्ट टेंसेस कौन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। मुस्तकबिल में किसी काम का इजहार फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। उर्दू में ऐसे जुमलों के एंड में गा, गे या गी जैसे वर्ड्स होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में लगता है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल होता है और बाकी के साथ विल इस्तेमाल होता है। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन विल का इस्तेमाल ज्यादा है। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। I shall go to Islamabad next week. I will go to Lahore soon. We shall purchase a car. Pakistan will attend the UNO meeting. अब इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। He will not come today. We will not attend today's class. She will not wear uniform this week. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में लगता है और जुमले के आखिर में ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इसकी एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। Will she clean this room? Will you attend today's class? Will I get a job? अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ आप ऑफर करने के इंटेरोगेटिव जुमले बनाने के लिए शल का भी इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे आप किसी की हेल्प करना चाहते हो या रेस्पेक्ट के तौर पे कहते हैं ना, लाइए दीजिए ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ, लेट से, तो आप इसको किस तरह कह सकते हैं, शैल आई कैरी दैट बैग फॉर यू। ठीक है, ये सवाल भी है और आप उसको हेल्प ऑफर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑफर करने के लिए और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ ये शल का इस्तेमाल होगा। शैल आई कैरी दैट बैग फॉर यू, शैल आई गेट सम मिल्क फॉर यू। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। मुस्तकबिल में जारी रहने वाले काम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इन जैसे वर्ड्स का यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस सब्जेक्ट के बाद विल बी और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करते हैं और वी के साथ शल भी लगाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। I will be singing a song. He will be reading a book. Sadiq will be going to airport. They will be cutting grass. इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी और वर्ब की बेस फॉर्म में
आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। He will not be coming today. She will not be wearing uniform this week. They will not be playing on Sunday. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम इसके किस तरह बनाएं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और बी को सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। Will I be getting a job? Will we be reaching the mountain's peak? Will he be joining us? Will she be cleaning this room? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? ऐसे काम जो फ्यूचर में किसी खास वक्त पर ख़त्म हो चुके होंगे और उसका लिंक किसी और चीज़ से होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस का एंड चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे, चुके होंगे, चुकेंगी, चुकी होंगी, इन जैसे वर्ड्स पर होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाया जाता है। चलें एग्जाम्पल देखते हैं। We shall have reached Islamabad before the sunset. I will have already applied for the job. You will have taken your breakfast before 8 a.m. She will have revised her book before examination. अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है और आई और वी के साथ शैल नॉट हैव भी लगाया जा सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आई विल नॉट हैव already applied for the job. He will not have finished the work before you come. They shall not have written a letter before the postman comes. She will not have revised her books before examination. अब इनको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले विल और सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है और आई और वी के साथ शल भी लगाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इनकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह हैं इंटेरोगेटिव की। Will I have already applied for the job? Will he have finished the work before you come? Will she have revised her book before examination? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर में किसी वक्त तक जारी रहने वाले कामों का इजहार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का इख्तिताम रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इन जैसे वर्ड्स से होता है। अब इनके सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा, इनके सेंटेंस में काम जारी रहने का वक्त जरूरी है। मुतय्यन वक्त के लिए सिंस और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होता है और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आई और वी के साथ
विल के बजाय शल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वी शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 AM। She shall have been preparing meal for 2 hours. He will have been reading the book since morning. You will have been watching TV for 4 hours. अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगा दिया जाता है। अब इनकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। He will not have been reading the book in the night. She will not have been preparing meal for more than 2 hours. They will not have been cutting the grass more than 8 hours. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएं हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले विल और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जा सकता है। अब इनकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Will I have been singing a song on Friday? Will you have been watching TV for long hours? Will they have been cutting grass for more than 8 hours? I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।